हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। इस लेक्चर वीडियो में हम रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच के संबंध को जानेंगे। इस लेक्चर वीडियो को देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आप इस लेक्चर वीडियो को वॉच करते समय पेन कॉपी साथ में रखकर बैठें और इस लेक्चर वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं आप उसको नोट डाउन करते जाएं। साथ ही आप इस लेक्चर वीडियो को एकदम केयरफुली वॉच करें, क्योंकि यह लेक्चर वीडियो आपको कॉलेज के एग्ज़ाम में भी काम में आएगा और बाद में जब आप नेट सेट या यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ में, तो वहाँ पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ पर भी यह लेक्चर आपको काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही विद्यार्थियों, आप मेरे लेक्चर वीडियो को वॉच करने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें दूसरों पर, ताकि मैं जो भी लेक्चर डेवलप करूं वह लेक्चर आपको तत्काल प्राप्त हो सके। तो आइए यहाँ पर इस लेक्चर में हम दो बातें समझेंगे। नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों के संबंध को समझेंगे हम। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हम रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनके संबंध को जानेंगे। सबसे पहला संबंध समझते हैं हम यहाँ पर। जब औसत आगम वक्र यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यानी सीमांत आगम वक्र, ये दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए सीधी सरल रेखा के रूप में होते हैं, तब औसत आय वक्र के किसी बिंदु से O बाय एक्सिस पर डाले गए लंब रेखा को मार्जिनल रेवेन्यू कर्व जो है वह मध्य बिंदु से काटता है। इस डायग्राम पे आप देखिए, इस डायग्राम में ये ग्रीन वाला जो कर्व है AR, यह एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और ये रेड वाला लाइन वाला जो है ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। ये दोनों ही ऊपर से नीचे की ओर सीधी सरल रेखा के रूप में नीचे की ओर गिर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि जो AR एवरेज रेवेन्यू कर्व है, इस कर्व के किसी भी बिंदु, कोई बिंदु हम मान लेते हैं, मान लीजिए A बिंदु, ये A बिंदु पर मान लेते हैं। इस A बिंदु से O बाय एक्सिस पर एक लंब डाला जा रहा है। कौन सा लंब? A से B तक। अब इस लंब को जो MR कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, यह एकदम सीधी रेखा के रूप में नीचे की ओर आ रहा है। तो यह AB लंब को एकदम बीचों बीच में मध्य बिंदु पर काट रहा है, C बिंदु पर काट रहा है। अर्थात यहाँ पर AC इक्वल टू CB होगा। पहला संबंध समझिए। अब हम दूसरा संबंध समझते हैं। दूसरा संबंध यह है कि जब एवरेज रेवेन्यू कर्व मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, यानी कन्वेक्स टू द ओरिजिन पॉइंट होगा, तब उससे संबंधित जो सीमांत आगम वक्र होगा वह भी मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होगा, कन्वेक्स होगा। ऐसी स्थिति में यदि AR से O बाय एक्सिस पर कोई लंब डाला जाता है, तो जो AR है उससे हम यहाँ पर लंब डालते हैं, तो जो MR कर्व है जो कि ऊपर से उस लंब को काटेगा, वह आधे से अधिक दूरी पर काटेगा। ये दूसरा संबंध है। इसको हम डायग्राम में समझते हैं। देखिए, ये ग्रीन वाला AR कर्व और ये रेड वाला MR कर्व है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। AR
मूल बिंदु कौन सा, ये वाला 0, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। ये ए आर जो है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर है, कन्वेक्स है, तो एम आर भी कन्वेक्स होगा। और ऐसी स्थिति में अगर ये ए आर का कोई भी बिंदु मान लेते हैं, हम ए बिंदु मान लेते हैं, इस ए बिंदु से ये ओ वाई एक्सिस पर मान लीजिए बी बिंदु तक लंब डाला जा रहा है, ए से बी तक लंब डाला जा रहा है, तब ये जो एम आर है, ये जो एम आर कर्व ऊपर से ये जो काट रहा है, वह आधे से अधिक दूरी पर इस लंब को काटेगा। देखिए आधा भाग कहाँ पर है, बिंदु सी पर है, पॉइंट सी, जिसको हमने येलो कलर से दर्शाया। देखिए ये वाला, इस ए बी का आधा भाग जो है वह कौन सा है, ये सी बिंदु है। लेकिन एम आर कर्व जो है इस ए बी लंब को बिंदु सी पर नहीं काट रहा है, कहाँ काट रहा है, वह है डी बिंदु पर काट रहा है। यानी ए बी के आधे से अधिक भाग से एम आर इस लंब को काट रहा है। यहाँ पर ए डी अधिक है किससे, डी बी से। आइए अब तीसरा संबंध समझते हैं हम। थर्ड पॉइंट ये है कि जब औसत आगम वक्र एवरेज रेवेन्यू कर्व मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है, कनकेव टू द ओरिजिन पॉइंट होता है, तब उससे संबंधित जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है वह भी मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ऐसी स्थिति में एवरेज रेवेन्यू कर्व के किसी बिंदु से ओ वाई एक्सिस पर जो लंब डाला जाता है, उस लंब को मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आधे से कम दूरी पर काटता है। ये तीसरा संबंध है। इसको हम इस रेखा चित्र में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ग्रीन वाला, ये वाला। ये मूल बिंदु कौन सा है, मूल बिंदु है ये वाला। मूल बिंदु ये 0। तो ए आर कर्व जो है इस 0 यानी ओरिजिन पॉइंट की ओर कैसा है, नतोदर है, कनकेव है। ये नतोदर है, इसको नतोदर बोलते हैं। ऐसा बनता तो नतोदर बोलते हैं इसको। ये नतोदर है। तो ए आर नतोदर है, इसलिए एम आर भी जो होगा वह कैसा होगा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होगा। अब ऐसी स्थिति में अगर इस ए आर कर्व से कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक ए बिंदु हम लेते हैं, इस ए बिंदु से यहाँ तक ओ वाई एक्सिस का बी बिंदु तक हम एक लंब डालते हैं, तो इस ए बी लंब को जो एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, वह कर्व आधे से कम दूरी पर काट रहा है। आधा भाग ए बी का आधा भाग कौन सा है, पॉइंट सी है। तो यह एम आर कर्व सी बिंदु पर नहीं काट रहा है बल्कि डी बिंदु पर काट रहा है, जबकि ए डी जो है यह कम है किससे, डी बी से। यानी ऐसी स्थिति में एम आर कर्व जो है इस लंब को ऊपर से जब काटता है तो वह इस लंब को, ए बी लंब को आधे से कम दूरी पर काटता है। विद्यार्थियों यहाँ पर आपने एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों रेवेन्यू के 3 तरह से आपने संबंध समझा। इन तीनों रिलेशन को मैथमेटिकल प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा और मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए एग्ज़ाम में नहीं आता है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जिस तरह से आपको लिखना है और जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब ये तो हमने अभी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के साथ में इनका संबंध समझा। अभी हम आगे मांग की लोच के संबंध में इनका संबंध समझते हैं। यहाँ पर हम एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू
और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, औसत आगम, सीमांत आगम तथा मांग की लोच के संबंध को जानेंगे। जैसे कि ये औसत आगम, सीमांत आगम और मांग की लोच, इन तीनों के बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। किसी फर्म का जो औसत आगम वक्र होता है वह उस फर्म का मांग वक्र भी कहलाता है। जिस तरह से हम किसी भी मांग वक्र के किसी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं, उसी तरह से हम किसी भी फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है उसके किसी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात किया जा सकता है। अब मांग की लोच और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इन तीनों के संबंध को हम एक समीकरण के द्वारा इस तरह से लिख सकते हैं। ये संबंध होता है MR, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E यहाँ पर इलास्टिसिटी है, मांग की लोच है, E-1 डिवाइडेड बाय E। यानी हमें अगर सीमांत आगम निकालना हो, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू AR एवरेज रेवेन्यू है इनटू E यानी मांग की लोच -1 डिवाइडेड बाय E। इसको हम चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, AR इक्वल टू MR इंटू E डिवाइडेड बाय E-1। इस फॉर्मूला में भी AR एवरेज रेवेन्यू है, MR मार्जिनल रेवेन्यू है और E जो है वह मांग की लोच है। अगर हमें इन तीनों में से मान लीजिए क्या AR यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और मांग की लोच, इन तीनों में से अगर हमें दो की वैल्यू पता है, दो की वैल्यू अगर हम ज्ञात है तो हम तीसरी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों पता है तो हम मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं, या हमें मान लीजिए मांग की लोच और मार्जिनल रेवेन्यू पता है, इनकी वैल्यू पता है तो हम एवरेज रेवेन्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला से हम इस तरह से एवरेज रेवेन्यू निकाल सकते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच को ज्ञात कर सकते हैं। अब यदि मांग की लोच यहाँ पर जो है वह इकाई के बराबर हो या इकाई से अधिक हो या इकाई से कम हो, तब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के संबंध में इस तरह से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं कि जब एवरेज रेवेन्यू पर मांग की लोच जो है वह कितनी हो, 1 के बराबर हो, इकाई के बराबर हो, तब यहाँ पर MR इक्वल टू AR होगा, यानी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो पहला संबंध क्या, पहला निष्कर्ष क्या, यह संबंध कि जब AR के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच जो है वह इकाई के बराबर होगी तो वहाँ पर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। दूसरा निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं या दूसरा संबंध ये हो सकता है कि जब एवरेज रेवेन्यू पर मांग की लोच इकाई से अधिक होगी तो वहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वह पॉजिटिव होगा, यानी मांग आगम वक्र पर मांग की लोच कैसी हो, इकाई से अधिक हो, तब AMR निश्चित रूप से कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता। थर्ड रिलेशन ये है कि जब एवरेज रेवेन्यू पर मांग की लोच जो है वह इकाई से कम हो तब MR जो है वह कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी MR नेगेटिव कब होगा, जब
एवरेज रेवेन्यू कर्व पर किसी बिंदु पर मांग की लोच जो है वह इकाई से कम होगी, तब एमआर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह के ये 3 निष्कर्ष होते हैं, 3 संबंध होते हैं एआर एमआर तथा मांग की लोच के साथ में। तो आप इसको बिल्कुल केयरफुली आप नोट डाउन कर लें, वॉच करें। समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार रिपीट करके समझें, ताकि आपको ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। थैंक्स स्टूडेंट्स, इस लेक्चर वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद आपको। और साथ ही आप इस लेक्चर वीडियो को शेयर करें एक दूसरे से, ताकि सभी विद्यार्थियों को इस लेक्चर वीडियो का फ़ायदा मिल सके। और साथ ही मेरे लेक्चर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी लेक्चर मैं डेवलप करूं वह लेक्चर आप तक तत्काल पहुंच सके। थैंक्स।